हेलो डे स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकुश सकलेचा। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आईआईएससी बैंगलोर ने गेट डेटा साइंस के लिए एक सैम्पल पेपर रिलीज किया है। और उस सैम्पल पेपर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो डेटा साइंस से आएंगे। अब इसका एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन और डेटा साइंस की प्रिपरेशन दोनों की कर रहे थे, तो सीएस के स्टूडेंट्स को एक क्लियरिटी हुई कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। डेटा साइंस के बच्चे या जो अदर स्ट्रीम्स के बच्चे जो डेटा साइंस में अपना स्कोप देख रहे हैं, तो उनके लिए भी एक क्लियरिटी हुआ कि किस टाइप का पेपर, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक का ऑन एन एवरेज क्या वेटेज रह सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इस पेपर को देख के और क्लियर हुआ है सैंपल पेपर को। सैंपल पेपर का कंप्लीट एनालिसिस मैंने किया है। उस एनालिसिस में मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवीजन किया है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन उस सैंपल पेपर में पूछा गया है। उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है और किस तरीके से कंप्यूटर साइंस के कौन से टॉपिक्स हैं जो आप डायरेक्ट करके डेटा साइंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसके पेपर को इजीली एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये पूरा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप लोग को बताने वाला हूं, तो आप एंड तक बने रहिएगा। और उसी के साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, ताकि इस टाइप की जितनी भी न्यूज है प्लस जो भी अपकमिंग सेशंस हैं उनके लाइव नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाए। इस बार बहुत सारे मैराथन सेशंस होने वाले हैं इस टर्निंग पॉइंट चैनल के ऊपर। तो जितने भी मैराथन सेशंस होंगे, जितने भी स्पेशल इवेंट्स होंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होंगे डेटा साइंस के पेपर के लिए, कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए, तो आप सभी को उनकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिलती रहेगी। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। इस सैंपल पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम ऑलरेडी डेटा साइंस का कोर्स टर्निंग पॉइंट पे लॉन्च कर चुके हैं और उस टर्निंग पॉइंट पे जो कोर्स की फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 2999। इसमें भी अगर आप इस मंथ में सब्सक्राइब करते हैं तो 20% आपको यहाँ पे ऑफ हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं। पाइथन में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट कर चुका हूँ, उसी के साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो उन सब के रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों को अवेलेबल है। और जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिपरेशन की, मैथ्स अभी चल रहा है, मैथ्स में जिस तरीके से सर धीरज सर आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उसी टाइप के, उसी फॉर्मेट के क्वेश्चन सैंपल पेपर में देखने को मिल रहा है। तो मान के चलिए कि जो हम लोग की प्रिपरेशन का जो वे है, जो तरीका है डेटा साइंस के लिए, वो बिल्कुल सही तरीके से हम लोग चल रहे हैं। उसी तरीके से एआई और मशीन लर्निंग भी आप लोगों का लाइव कंप्लीट होगा। सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगे, लाइव एक्सेस भी अवेलेबल रहेगा। आप उनको लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं। एप्लीकेशन में आप वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप ऑफलाइन बाद में भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दैट मच प्राइस। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कोर्स को लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी आप वहां से बुक कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जो है वो 200 रुपीज से स्टार्टेड है, कुछ कॉम्बो पैक्स भी हैं। तो रिलेटेड टू दैट समहाउ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हर कोर्स अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, डेटा साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है। इसी के साथ में हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है कंप्यूटर साइंस के लिए। तो जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, क्योंकि अभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सब कुछ दे सकते हैं। फिर जैसे ही आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए तो आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, ओनली 799 है, उस पर भी 20% डिस्काउंट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट 600 में आपको जो टेस्ट सीरीज है वो पड़ती है और टोटल 105 टेस्ट देने का आप लोगों को मौका मिलेगा और 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, एक मैंने जो एनालिसिस किया है कंप्लीट सब्जेक्ट्स का, वो कुछ इस तरीके से है। प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, टोटल 55 क्वेश्चंस रिलीज किए हैं आईआईएससी बैंगलोर ने। तो उन 55 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस, कौन से नंबर का क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से है, उसके बेसिस पे मैंने ये डिवीजन किया है और उसका मार्क्स समहाउ कैलकुलेट किया है। 1 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 1 मार्क्स के हैं, 26 से लगा के 55 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 मार्क्स के। तो टोटल 85 मार्क्स का ये पेपर है। उसके बाद का जो आपका 15 मार्क्स है वो एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड सभी का कॉमन ही रहने वाला है, मतलब जो कॉमन सिलेबस के साथ में पूछा जाता है। तो एप्टीट्यूड कोर्स भी टर्निंग पॉइंट पे अवेलेबल है, ओनली इन 200 रुपीज। तो आप एप्टीट्यूड कोर्स को भी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं।
उसी के साथ में यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम से टोटल जो सैंपल पेपर है उसमें लगभग 12 मार्क्स का दिया हुआ है। जो हमारा प्रेडिक्शन था कि 15 मार्क्स प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से आना चाहिए, तो समहाउ 12 मार्क्स यहाँ पे है। अब ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि इतने ही मार्क्स का मेन एग्जाम में पूछा जाए, बट ये अप्रोक्सीमेशन है कि 10 से 15 नंबर के बीच में प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं। एआई से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो 4 क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से दिए हुए हैं, समहाउ 7 मार्क्स का सैंपल पेपर के अंदर है। तो मान के चलिए आप 10 मार्क्स तक का, 12 मार्क्स तक का आपको मेन पेपर में देखने को मिलेगा। मशीन लर्निंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं, 16 मार्क्स जो है वो मशीन लर्निंग कवर कर रहा है। और इसके साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार होने वाला है डेटा साइंस के लिए वो है मैथमेटिक्स। आप देखिए 35 मार्क्स का जो हमारा अंदाजा था, 40 से मार्क्स का हमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाया था, 35 मार्क्स का यहां पे पूछा हुआ है। उसमें लीनियर अलजेब्रा 11 मार्क्स है, कैलकुलस 10 मार्क्स है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी 14 मार्क्स है। बट ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रीपोजिशनल लॉजिक के भी पूछे हुए हैं, मतलब इन द सेंस कि वहां पे सैंपल पेपर में दिए हुए हैं 2 मार्क्स के। तो जनरली ये जो प्रीपोजिशन वगैरह है ये आपका यूज होता है एआई में, तो आप उसको काउंट कर सकते हो कि 7 + 2 9 समहाउ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर का ही पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 11 मार्क्स यहां जा रहा है, 11 से 15 तक मेन एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेगा। तो समहाउ इस तरीके से 85 मार्क्स का यहां पे डिवीजन किया हुआ है। तो टोटल 85 मार्क्स के क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। एप्टीट्यूड तो जो सभी का होता है वो नॉर्मल एप्टीट्यूड पेपर है, तो वो उसी तरीके से होने वाला है। एक बार हम देखिए क्वेश्चंस पे ओवरलुक करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं जितने कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो मेरे से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उन सभी को पता है कि किस तरीके से डीबीएमएस हम लोगों ने टॉप लेवल पे कंप्लीट किया है, कैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम टॉप लेवल पे कंप्लीट किया है। और आपको इस सैंपल पेपर को देख के भी पता चलेगा कि उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका ए स्टार एल्गोरिथम के ऊपर है, ये एआई का पार्ट है, तो एआई में हम लोग इस चीज को देखेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपसे बोल रहा था ये आपका प्रीपोजिशनल लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रीपोजिशनल लॉजिक का जो क्वेश्चन है दिस वन, इसमें आपको लिटरल्स दिए हुए, हाउ मेनी मॉडल्स आर फॉर द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए कितने मॉडल होंगे ये पूछा है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपको देखिए दिया है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल, ये भी मैथमेटिकल लॉजिक में प्रेडिकेट कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो ये प्रेडिकेट कैलकुलस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसमें ये कवर अप किया हुआ है। ठीक है, डेफिनेटली इस सैंपल पेपर को देख के कुछ चीजें और डेटा साइंस में ऐड ऑन करनी होगी, जैसे ये जो 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक कंप्यूटर साइंस के पेपर के हैं, विल इंक्लूड दैट इनटू दी डेटा साइंस पेपर ऑल्सो। आप लोगों को उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी ना रहे। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है सिंपल ऑब्जर्वेशन पे क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो लिमिट का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ओवरफिटिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन भी ठीक है। अब हम सबसे पहले आते हैं डीबीएमएस पे, जो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए। ये सारे टॉपिक्स सर मैथ्स में कवर अप करवा रहे हैं। ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास अवेलेबल है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है। जिन बच्चों को मैथ्स चाहिए वो मैथ्स भी देखिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आप लोग एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। और तो इस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करके और आज ही अपने कोर्स को बुक कर लीजिए, ताकि 2024 में डेटा साइंस के पेपर में भी एक आप टॉप मार्क्स ला सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो भी टॉप मार्क्स कर सकते हैं। देखिए अब एक यहाँ पे एक चीज जो देखने को मिली है, इट इज अगेन प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम ये मैथ्स के ऊपर, काफी पेपर मैथ्स का है, बट ऑब्वियसली 35 मार्क्स मैथमेटिक्स से आने वाला है। फिर मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी चीजें उसी से हैं। देखिए यहाँ आ गया हमारा डीबीएमएस, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्वेश्चंस जो आपको बनेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली डीबीएमएस में वही चीजें हैं जो जॉइंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद हम बात करें तो ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ईआर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन। तो डीबीएमएस का पूरा सिलेबस कंप्यूटर साइंस वाले सिलेबस से ही है और क्वेश्चंस भी उसी तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, दिस इज अगेन डिवाइड ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ये। ठीक है, फिर ये BCNF रिलेशन के ऊपर की, जो नॉर्मली 3NF BCNF 2NF के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, उसी के साथ में आप लोग देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का पेपर है, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये
कॉम्प्लेक्सिटी, इंसर्शन शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको पढ़ाई है और उसका पाइथन इंप्लीमेंटेशन भी दिया है। हालांकि इस पेपर में एक चीज ये जरूर देखने को मिली है कि इन्होंने जो प्रोग्राम्स दिए हैं वो सी प्रोग्राम दे दिए हैं, ठीक है, जबकि सिलेबस में, डेटा साइंस के सिलेबस में पाइथन प्रोग्रामिंग दी हुई है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं तो वो काइंड ऑफ की कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड, उसको एक एज ए सूडो कोड कंसिडर करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बट जो मुझे लगता है कि पेपर में एक जो चेंज होगा जो यहां सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिला, वो ये है कि अगर प्रोग्रामिंग पाइथन में है तो ये कोड जरूर पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी जो कोड आया हुआ है, जो सैंपल पेपर में हमें देखने को मिल रहा है, वो आपको सी प्रोग्रामिंग का कोड देखने को मिल रहा है ना। ये कोड पूरा सी प्रोग्रामिंग से है। अल्टीमेटली पूछा वो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, हालांकि पेपर में भी टाइम कॉम्प्लेक्स जो सिलेबस दिया था उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, लेकिन मैंने पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करवाते हुए पाइथन की प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके सारे वीडियोस अवेलेबल है और वो कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड करके और रखा हुआ है, ताकि आप लोग को पाइथन में अगर प्रोग्राम आता है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट, है ना। तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है, देखिए सर्चिंग पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, बाइनरी सर्च है ये, ठीक है। उसके बाद ये भी काइंड ऑफ अरे के ऊपर है। ये जो है ये पूरा, इसमें मुझे लग रहा है कि जो सी प्रोग्रामिंग दी हुई है समहाउ ये थोड़ा सा पाइथन में आना चाहिए और पाइथन में ही आएगा। हो सकता है कि 2 या 3 दिन में एक कोई नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दे कि प्रोग्रामिंग, क्योंकि काइंड ऑफ सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर में पाइथन आना था, सी दिया हुआ है, तो एक इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आने के भी चांसेस बनते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या आता है, क्या चीज चेंज होती है। बट पाइथन सिलेबस में है तो पाइथन आप लोग को पढ़ के जाना है। इस सैंपल पेपर को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि पाइथन छोड़ के जाए, पाइथन जरूर पढ़िएगा। ये देखिए, ये डीबीएमएस का पोर्शन है। हालांकि सैंपल पेपर में एक चीज और है, इन्होंने डेटा वेयर हाउसिंग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, जबकि सिलेबस में डेटा वेयर हाउसिंग भी है। तो अगेन इट इज अ सैंपल पेपर, ऐसा नहीं है कि इसमें वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन नहीं है तो मेन एग्जाम में भी वेयर हाउसिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। वेयर हाउसिंग अगर सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ के जाना है, वेयर हाउसिंग से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ये अगेन दिस इज द ए स्टार सर्च, ए स्टार एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक सर्च के बारे में है, गोल निकालना है इसका। तो ये पूरा मशीन लर्निंग के बारे में है। ये देखिए, ये आपका कि दिस इज ऑल्सो अबाउट द मैथमेटिक्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स, ये बेस अगेन बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द मैथमेटिक्स मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम फंक्शन, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर तो फिक्स है। मान के चलिए कि जो कंप्यूटर साइंस में बच्चे हैं वो मैथ्स, देखिए अभी तक आप लोग क्या करते थे, जो मैथमेटिक्स पढ़ते थे उसको कम पढ़ते थे, ठीक है, मतलब या लिमिटेड पढ़ते थे। अब उस मैथ्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए तो कंप्यूटर साइंस के सारे क्वेश्चंस तो होने ही वाले हैं, डेटा साइंस के भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो लगभग लगभग सिलेबस आपका सेम ही जा रहा है, थोड़ा बहुत मैथ्स में अलग है। हालांकि जेड टेस्ट वगैरह पे मुझे क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा है, बट सिलेबस में वो भी दिया हुआ है, हम लोग उसको कवर अप करेंगे। चलिए, सो ये 49 अगेन द क्वेश्चंस, जितने भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस दिए सारे यहाँ पे सी से दिए हुए हैं, और ये क्यू के ऊपर क्वेश्चंस और ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, ये फिर सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। समहाउ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस देखें, देखिए 53rd क्वेश्चन इज अगेन फॉर दिस, 54 एंड 55, 55th क्वेश्चन ये अगेन आपका एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट से रिलेटेड आपका आ चुका है, डीबीएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनालिसिस पोर्शन पे अगर एक बार मैं फिर से चलूं तो आप देखिए, जो बच्चे सीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, अगर उन्होंने अच्छा किया हुआ है तो आप डेटा साइंस में 12 मार्क्स तो ले आओगे, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा तो हर बच्चा बहुत अच्छे से करके जाता है, थोड़ा सा फोकस अगर आपने कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर कर लिया, प्रोबेबिलिटी तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि किसी भी सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो समहाउ ये जो 35 मार्क्स का है, इसमें अगर मैं सीएस के बच्चे की बात करूं, जैसे जो डेटा साइंस का दे रहा है उसको तो सब कुछ करना है, बट कंप्यूटर साइंस का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो आप 25 मार्क्स तक तो इजीली आपके पेपर जो मैथमेटिक्स है, जो आप कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ते हो,
उसको अच्छे लेवल से पढ़ के 25 मार्क्स तक आप यहाँ पे आसानी से ला सकते हो। उसके बाद जो डीबीएमएस है, इस डीबीएमएस में डेफिनेटली आप इस सैंपल पेपर के हिसाब से मैं देखूं तो 11 मार्क्स आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। ये प्रीपोजिशनल लॉजिक आप सीएस के लिए तो पढ़ते ही हैं, यहाँ पे भी 2 मार्क्स दिया हुआ है, तो अगर आप ये 2 मार्क्स यहाँ से कवर अप करते हैं तो समहाउ यू कैन सी हियर 50 मार्क्स आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स ला सकते हैं। किसमें? डेटा साइंस के पेपर में। थोड़ी सी एफर्ट्स और करी, यहां पे पाइथन जरूर करिएगा क्योंकि पाइथन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो पाइथन करिएगा, समहाउ यहां थोड़ा सा इंक्रीज वेटेज होगा। और अगर आप इनके साथ में मैथ्स पे और फोकस कर ले तो आप इस 50 को 60 तक बढ़ा सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा टाइम जो बच्चे के पास है या जो स्टूडेंट्स डेटा साइंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं पेपर पे, तो AI/ML को कवर अप करके फिर हम कितने भी मार्क्स ला सकते हैं, देन वी कैन गो अप टू, बट ये मान के चलिए 50 से 60 नंबर तक आप ला सकते हो। और अगर इस बार फर्स्ट टाइम है, अगर आप 50 to 60 मार्क्स तक लेके आते हो तो आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। मेरे को ऐसा जहां तक लगता है कि टॉप 500 के अंदर आप 50 मार्क्स के ऊपर आ जाओगे डेटा साइंस के पेपर में, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा बच्चों ने डेटा साइंस का पेपर भरा भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी ने अप्लाई नहीं किया है, तो लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे। डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस का जो कंपटीशन है उससे कम कंपटीशन इस बार डेटा साइंस में रहेगा, नेक्स्ट ईयर बढ़ भी सकता है, बट इस बार कम कंपटीशन है। तो जो भी बच्चों ने डेटा साइंस का फॉर्म भरा है तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लो, ताकि एक कम मार्क्स पे बेस्ट रैंक लाने का एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के पास में है। और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, इस सैंपल पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस सैंपल पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज जो है उसको जरूर बुक कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस सीएससी की टेस्ट सीरीज अभी हमने लॉन्च की है, डेटा साइंस की टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च नहीं किया है, बट बहुत जल्दी मैं उसकी प्लानिंग में हूँ, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस का फुल कोर्स लेना चाहते हैं गेट 2024 के लिए, तो ओनली 3399 में अवेलेबल है, इस पे भी 20% ऑफ है। आपको रिलेटेड टू दैट या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड आपको कोई भी डिस्कशन करना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एनी टाइम। यू कैन व्हाट्सएप, आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, अपनी क्वारीज को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और वंस अगेन इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और इसी के साथ में चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी अपकमिंग सेशंस होने वाले हैं उनके लाइव नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।